बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, कैसे हैं आप? मैं मुनीर अहमद मलिक हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन किराम, कुछ सियासी हवाले से झटके लगे हैं नून लीग को, और इसके अलावा कल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब ने अक़लियतों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की एक तकरीब के साथ उन्होंने लाहौर के अंदर फ्लैटीज़ होटल में एक तकरीब से खिताब किया, और उन्होंने जो फैसला महफूज किया था वो फैसला देने से पहले उन्होंने अपना फैसला सुना दिया। और इस वक्त उस फैसले की वजह से जो मुक़्तदर हल्के हैं वहाँ पर जो है उसके आफ्टर शॉक्स भी शुरू हो चुके हैं, और जो है मामलात दरम भरम होते जा रहे हैं। कुछ लोग उड़ना शुरू हो गए हैं, उड़ने से मुराद पार्टियां तब्दीली वफादारी तब्दीलियां होना शुरू हो गई हैं। तो आपको ये सारी जो डेवलपमेंट्स हैं वो आपको बताते हैं। एक जानिब तो नून लीग इमरान खान और चीफ जस्टिस के खिलाफ जारहाना इनिंग का आगाज करने जा रही है, तो दूसरी तरफ जो है लंदन प्लान भी बनाया जा रहा है, लंदन प्लान 2, क्योंकि वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो है वहाँ पे मौजूद हैं लंदन के अंदर, और अपने भाई नवाज शरीफ साहब के साथ वो मुलाकातें कर रहे हैं। और पहले भी इसी किस्म का एक लंदन प्लान सामने आया था, और अब दूसरा। तो दूसरी तरफ नून लीग को जो है वज़ीर आज़म की अदम मौजूदगी में एक धचका लगा है। उनको ऐसा धचका लगा है कि वो उनको आज तक पहले कभी नहीं लगा। नून लीगी अरकान जो हैं वो बागी हो चुके हैं। मैं पिछले व्लॉग में भी इसके बारे में बता चुका हूँ मुख्तसरन, लेकिन आपको अब जो है डिटेल में बताते हैं। अब उनके जो काफ़ी दो बड़ी नशिस्तें हैं वो उससे महरूम हो चुकी है नून लीग, और ये इस्तीफे भी आए नहीं है, लेकिन वो कह रहे हैं कि बस ये 100% है, और समझ लें कि ये लोग जो दो हैं ये जाने वाले हैं, दो लोग, और वो अहम वजारतों पे हैं, अहम ओहदों पे हैं जो दो लोग जा रहे हैं। इमरान खान जो है वो इलेक्शन के बगैर जो है वो अब जीतता हुआ नजर आ रहा है, और ऐसा लग रहा है कि इमरान खान को अब लड़ने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जिस तरह के अब नून लीग के अपने अरकान ही जो है वो इधर उधर होने तितर बितर होने शुरू हो गए हैं। अब अगर नून लीग की बात करें कि जो इन्होंने एक साल पहले से एक ड्रामा शुरू किया, महंगाई मुकावमात, और उसके बाद उन्होंने जो रिजीम चेंज किया, और इस तरह जो है ये भानमती का कुंभा जो है इक़्तिदार में आया, और इन्होंने जो रवैया जो कुछ हुकूमत के अंदर बैठ कर किया, सिर्फ अपने लिए इन्होंने पॉलिसियाँ जो बनाई, और आवाम के साथ जो कुछ हुआ कि मईशत के साथ क्या हुआ, उसके अलावा फॉरेन पॉलिसी जो है उसकी वजह से पाकिस्तान की जो साख है वो इंटरनेशनल सतह पे जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। अवाम खुदकशियों पर उतर आए हैं, तजर्बाकारों की ना तजर्बाकारियों की वजह से जो है उनकी जो सारी पॉलिसियाँ जो उन्होंने बनाई हैं, अवाम की जो हालत है, उनको दो वक्त की क्या एक वक्त की रोटी को भी अवाम तरस गई है। अब इसके अलावा दो दफ़ा जब इलेक्शन हुआ, आपने देखा कि इमरान खान ने पूरी रियासती मशीनरी, एक तरफ इलेक्शन कमीशन, एक तरफ हुकूमत, एक तरफ, और जो है जो इमरान खान के खिलाफ कार्रवाइयाँ, उसके बावजूद भी इमरान खान ने जो है वो इलेक्शन जीता। अब यह है कि अवाम इनसे बागी हो चुकी है। ये जो इमरान खान दो दिन इलेक्शन जीते हैं, इससे बाद यही हो रहा है कि इमरान खान जो है अवाम जो है इनसे बागी हो चुकी है हुकूमत से, और इस वक्त हालात ये हो चुके हैं कि इनके अपने उम्मीदवार को जो है जो अब आने वाला इलेक्शन है टिकट लेने से इनकारी हो चुके हैं। तो अब जो पीटीआई के अंदर है टिकटों का हाल वो ये है कि एक एक सीट पर कई कई उम्मीदवार थे, अगर जिसको टिकट मिल गई है तो जिसको नहीं मिली तो वो कह रहा है कि मैं भी इलेक्शन लड़ूंगा, आज़ाद हैसियत से लड़ूंगा, और सीट जीत कर जो है इमरान खान को इस सीट का तोहफा दूंगा। मतलब उनके पास भी इमरान खान के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। उनको पता है कि बस यही खान ही है, इसके बगैर जो है वो खुद कुछ नहीं है। मतलब आज़ाद भी खड़े होंगे तो इमरान खान के नाम पर खड़े होंगे। अब जो असल खबर है वो आपको बताते हैं कि वो नून लीग से जो उड़ान भरने वाले हैं, वो मैं पिछले व्लॉग में बताया था, अब्दुर्रहमान खान कांजू हैं, ये वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला हैं, और ये मुल्तान डिवीज़न के नून लीग के सदर भी हैं, और ये अलोदरा से इलेक्शन लड़ते हैं। इन्होंने जो है अपना इस्तीफ़ा जो है दे दिया है। इसके अलावा कैसर अहमद शेख हैं, NA 100 से ये इलेक्शन लड़ते हैं, चिन्नौर से, चेयरमैन कैमा कमेटी पर खजाना है, और इन्होंने भी अहमियत ना देने पर जो है नाराज़ हो गए हैं, और इन्होंने कहा कि मैं अपना इस्तीफ़ा जो है दे रहा हूँ और आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ूंगा। तो अब जो KPK से सूबाई सदर हैं PMLN के अमीर मकाम, उनको हटाने की भी मुहिम चलाई जा रही है। सलमान शहबाज जो कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के बेटे हैं, उन्होंने अब्दुर्रहमान खान कांजू से रब्ता किया और दरख्वास्त किया कि आप वज़ीर आज़म की वापसी तक, बरतानिया से वापसी तक इंतज़ार फरमाएं, एक दफ़ा वज़ीर आज़म साहब से मुलाकात कर लें। अब इसमें कांजू साहब को भी गिला है कि उनके काम नहीं हो रहे, और जो है जो कुछ लोग हैं वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं वो उनके कामों में टांग अड़ाते हैं। इसके अलावा जो है
चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब जो है इन्होंने कल एक तकरीब से खिताब किया और उन्होंने वहाँ पे जो कुछ कहा वो आपको मन्नो अन में बयान करता हूँ, क्योंकि उन्होंने जुमे वाले दिन केस की समाअत के इलेक्शन के हवाले से और उन्होंने फैसला महफूज कर लिया और उम्मीद है आज वो फैसला जो है सुनाएंगे, क्योंकि ये आइन की बात है और आइन की खिलाफ वर्जी हो रही है। और उन्होंने कल ये सब कुछ जो है तकरीब से खिताब के दौरान वाज़ेह कर दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर आइन 90 दिन कहता है तो हमारा भी फर्ज है कि 90 दिन कहना है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद होकर रहेगा। उमर अता बंदयाल ने छुट्टी वाले दिन ही फैसला दे दिया और दबंग खिताब करते हुए उन्होंने हुकूमत पर बिजलियां गिरा दी। फैसले से पहले ही छुट्टी वाले दिन, कल छुट्टी थी, तो उन्होंने जो है फैसला सुना दिया और इससे पूरा जो पॉलिटिकल मंजरनामा है, सिनेरियो है, वो तब्दील हो चुका है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने खामोशी तोड़ दिया। उन्होंने एक तकरीब से खिताब के दौरान बहुत कुछ वाज़ेह किया है और उन्होंने ये भी कहा है कि हमें अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये जो मर्जी करें, हम हर बात के लिए तैयार हैं आइन और कानून की अमलदारी की पदाश में, क्योंकि उनको हुकूमत जो है वो सख्त वईद सुना चुकी है। उन्होंने कहा है कि हम इनको निशाने इबरत बना देंगे। तो आइन में अक़लियतों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की तकरीब से खिताब करते हुए जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है उन्होंने आइन के बारे में बातें की। वैसे तो जो जनरली बात है वो ये है कि जर्नल और जज जो है ये पब्लिक अपीयरेंसेस जो होती हैं, मतलब पब्लिक तकरीबें जो होती हैं उसमें ये बहुत कम आते हैं और मुख्तलिफ तकारीब में ये ज़्यादातर तो नहीं जाते, लेकिन बहुत सी जो है मजबूरियाँ भी होती हैं जहाँ पे इनको बुलाया जाता है और इनका जाना आइन के हवाले से या कोई भी ऐसी बात होती है तो इनको जाना पड़ता है। हाल ही में काजी फैज़ साहब को आपने देखा, उन्होंने एक तकरीब से खिताब किया और उसमें उन्होंने तकरीर भी की, बड़ी लंबी चौड़ी तकरीर की। उन्होंने 2 घंटे से ज़्यादा तकरीर थी, फिर सवाल जवाब हुए और उन्होंने वहाँ पर बहुत कुछ कहा। अब जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कल तकरीर की है उन्होंने वही जिसको कहते हैं कि 100 सुनार की और 1 लोहार की कीमत सद्दाक, उन्होंने जो है 100 बातों का एक ही जवाब दिया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि अगर कोई फैसला चैलेंज नहीं होता तो वो हतमी होता है, मतलब हमने फैसला दे दिया, इनकी तरफ से चैलेंज भी नहीं किया गया और फिर ये भी कहा जाता है कि हम इसको नहीं मानते। आइन के मुताबिक चलने की ज़रूरत है, कोई बहाना तलाश ना किया जाए। जस्टिस कॉर्नेलियस 1960 से 1968 तक चीफ जस्टिस रहे और जब वो रिटायर हुए तो उनके कोई एहसासे नहीं थे। जजेस को इंसाफ करना है। जस्टिस कॉर्नेलियस जैसे फैसले जो हैं साफ और शफाफ होने चाहिए। उन्होंने जो है डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी को, वो जो नजरिया ज़रूरत है उसको दफन कर दिया। उन्होंने जो जस्टिस मुनीर ने नजरिया ज़रूरत जो एक पैदा किया था उसको दफन कर दिया, लेकिन दूसरी तरफ जो है उन्होंने जस्टिस सिजाद अली शाह बनने से भी इनकार कर दिया है और अवाम जो है वो उनके साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि हम आपको जस्टिस सिजाद अली, अगर आप जस्टिस मुनीर नहीं बनते तो हम आपको जस्टिस सिजाद अली शाह भी नहीं बनने देंगे, फिर आप जो है फैसले करें तो और वो करेंगे। उन्होंने नेसेसिटी ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी को दफन कर दिया है। जस्टिस मुनीर का एक बनाया हुआ जो एक उन्होंने वो नजरिया ज़रूरत था उसको उन्होंने दफन कर दिया है। 1964 चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि 1964 में 2 सूबों ने जमात इस्लामी पर पाबंदी लगाई, मौलाना मौदूदी से पाबंदी हटा दी गई। जस्टिस कॉर्नेलियस ने कहा कि यह बुनियादी इंसानी हकूक़ का मामला है। पाकिस्तान में अक़लियतों को मुकम्मल आज़ादी हासिल है। 3 दहाइयों के दौरान बेशुमार जाने गईं। ये अक़लियतों के हवाले से, जैसा कि आप देखते रहते हैं कि कहीं पर भी कोई किसी अक़लियत पर जो है तो इन्हें मज़हब का इल्ज़ाम लगाया जाता है, कोई भी ऐसा काम किया जाता है और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, ये हर मुल्क में होता है, इंडिया में भी होता रहता है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के इदारे आइन की पासदारी के लिए पुरअज़म हैं। आइन 90 दिन के अंदर इलेक्शन कहता है, ये हमारी चॉइस है, ये हमारी चॉइस नहीं, ड्यूटी है, मतलब इट्स नॉट आवर चॉइस, इट्स आवर ड्यूटी। उन्होंने कहा कि आइन पर जो अमलदारी है वो हमारी कोई चॉइस नहीं है कि हम इसको करें या ना करें। हमने आइन का तहफ़्फ़ुज़ करना है और इसके तहफ़्फ़ुज़ का जो है हलफ भी उठाया है। आइन का तहफ़्फ़ुज़ हमारी बुनियादी जिम्मेदारी है। हमने आइन का तहफ़्फ़ुज़ करना है। अदालती फैसलों की अखलाकी अथॉरिटी होती है। हमें बताया गया है कि सियासी जमातों के दरमियान मुज़ाकरात जारी हैं, देखते हैं क्या होगा। अदालतें एग्जीक्यूटिव आर्डर पास नहीं कर सकती, आप इसे तनाज़ा कहें। उन्होंने कंट्रोवर्सी पर बात करते हुए कहा कि आप इसे तनाज़ा कहें, मैं इसे तनाज़ा नहीं कहूँगा। ऑडियो लीक से मुतल्लिक चीफ जस्टिस से सवाल हुआ तो जिस पर उन्होंने कहा कि जो है, मतलब उन्होंने जब साफ़ी ने सवाल किया कि आपके खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, ऑडियो लीक्स, वीडियो लीक्स, तो उन्होंने कहा कि आप दुआ करें। और ये वो बात थी जो उन्होंने बड़ेपन का मुजाहरा किया, बड़े ओहदे का पास रखा, बड़े ओहदे पे रहते हुए बड़े ज़र्फ का मुजाहरा किया। उन्होंने कहा कि मुझे सपोर्ट ना करें, मैं तो एक फ़र्द हूँ, आप सुप्रीम कोर्ट और आइन को सपोर्ट करें। और ये उनका
का ज़र्फ था कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो आइन और जो मुझे आइन जो है अख्तियारात देता है मैं तो वो इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप आइन और सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े हों। और उन्होंने कहा एक तरफ तो ये है कि सबको बुलाया जाए, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की जो प्रोसीडिंग्स है वो शुरू की जाए, क्योंकि जुडिशियल आर्डर का तमस्खर उड़ाया गया और जो है उसको अंडरमाइन किया गया। इसके अलावा जो है उनसे आइन के मुतल्लिक जो है सवाल किया गया, तो उन्होंने जो है होंठों पर इस तरह उंगली रखी कि बस खामोशी इख्तियार करें। तो इसके अलावा इमरान खान ने भी रात खिताब किया और उन्होंने कहा कि हम आइन और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े हैं। अगर आइन जो है, एक मुल्क जो है वो आइन के तहत चलता है, अगर आइन ख़त्म हो जाता है तो इसका मतलब ये है कि वो मुल्क ख़त्म हो गया। तो हमें आइन के साथ खड़ा होना है और 90 दिन के अंदर जो इलेक्शन है, चीफ जस्टिस ने भी कल कहा कि हमारा जो फैसला है वो 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाने का मतलब 14 मई का वो मौजूद है और हम उस पर अमल दरामद करवाएंगे। अब यह है कि शायद कोई 8-10 दिन की मजीद रिलैक्सेशन पैदा की जाए जो दरमियान में मुज़ाकरात और इस किस्म के ड्रामों में ज़ाया हुए हैं। तो आज जो है उम्मीद है कि जो फैसला महफूज है वो आज सुनाया जाएगा, क्योंकि जुमे वाले दिन चीफ जस्टिस ने ये नहीं कहा कि हम सोमवार वाले दिन ये फैसला सुनाएंगे, लेकिन मुमकिन तौर पर वो आज अपना फैसला सुना सकते हैं। खुश रहें, खुश रखें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।